हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि महिलाओं में महीने टाइम पर आने वाले क्लॉट्स यानी कि ब्लीडिंग के साथ अगर क्लॉट्स आ रहे हैं तो वो एक नॉर्मल चीज़ है या फिर एक परेशानी का सबब बन सकती है आपके लिए आने वाले टाइम में। अभी से इसके लिए सचेत हो जाना अच्छा है या फिर एक नॉर्मल बात समझ के इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी विषय के ऊपर क्या जाँचें हम लोग करवा सकते हैं, क्या इसका घरेलू उपचार मौजूद है या नहीं है, क्या हमें डॉक्टरी परामर्श से दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए, क्या इंडिकेशन है कि तुरंत प्रभाव से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इन्हीं सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले आपने ये चीज़ ध्यान दिया होगा कि कभी भी हमारे शरीर में हल्की सी खरोंच आती है, ठीक है, या कोई चोट लगती है तो हमारा शरीर खून के थक्के बना करके उस ब्लीडिंग को बंद करता है। ठीक है, लेकिन वहीं आपने देखा कि 5 से 7 दिन हमारी बॉडी से यूट्रस के द्वारा, ठीक है, उसकी नली के द्वारा जो ब्लड जा रहा है, ठीक है, बह रहा है, रक्तस्राव जो होता है मासिक धर्म के दौरान, वो बंद क्यों नहीं होता, वो क्लॉट क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि यूटेरस जो है वो एक तरीके का पदार्थ इस ब्लड के साथ सिक्रीट करता है जिसे हम एंटीकोएगुलेंट बोलते हैं। और होता यह है कि वो साथ में रक्त के साथ स्त्रावित होने की वजह से उस ब्लीडिंग को क्लॉट नहीं करता है। ठीक है, और वो ब्लीडिंग जो है वो यूट्रस के द्वारा बच्चा नहीं लगने की कंडीशन में बहता रहता है। हम लोग देखते हैं कि जो क्लॉट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनका साइज कितना हो कि वो एबनॉर्मल कंसिडर किया जाए। तो हम ये देख सकते हैं कि एक मूंगफली का दाना जो होता है इतना छोटा क्लॉट होता है तो वो चीज़ एक नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, लेकिन वहीं एक रुपए के सिक्के से बड़ा अगर क्लॉट आपके हर बार निकल रहा है, ठीक है, या उससे भी ज़्यादा बड़ा साइज है तो वो चीज़ अब नॉर्मल है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की शुरुआत के मेंसेस की शुरुआत के स्टार्टिंग के 2 दिन मूंगफली के दाने से छोटे या मूंगफली के दाने के बराबर साइज के क्लॉट्स आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन उससे ज़्यादा दिन तक क्लॉट्स आना या पूरे ही 7 दिन तक क्लॉट्स आना, बड़ी बड़ी साइज़ के आना या ज़्यादा डार्क कलर के आना, ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। अब बात आती है कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि किसी कारणवश ब्लड जो है उसमें उसके फ्लो में रुकावट आ रही है, जो कि पॉलिप की वजह से हो सकती है। पॉलिप एक तरीके की ग्रोथ होते हैं जो कि यूटेरस के अंदर हो सकते हैं और बाहर की तरफ भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग होती है फाइब्रॉइड, जिसे रसौली या बच्चेदानी की गांठ कहा जाता है। उसकी वजह से भी ब्लड के फ्लो में रुकावट आती है और थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। हल्के रंग के जो थक्के हैं वो नए नए बने हुए हैं और जो डार्क कलर के थक्के होते हैं, डार्क कलर के क्लॉट्स होते हैं, यानी कि वो पुराने हैं, पहले के बने हुए हैं। अंदर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं और यूट्रस का काम होता है अंदर की चीज़ को बाहर की तरफ धकेलना। तो जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक प्रेशर के साथ बाहर निकलते हैं, इसीलिए कई महिलाओं को क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐठन सी होती है, कहते हैं ना बांठे आते हैं पेट के निचले हिस्से में, वो इन्हीं क्रैम्प्स की वजह से होता है। और बहुत सीवियर पेन फील करती हैं महिलाएं। जिनमें सीवियर पेन होता है उनमें आप ध्यान दीजिएगा, अक्सर देखा गया है कि क्लॉट्स की समस्या आम होती है। इसके अलावा बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो गई, एडिनोमायोसिस हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इस तरीके की समस्याओं में भी क्लॉट्स आना एक आम बात होती है। इन चीज़ों के अलावा कैंसर ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम, ठीक है, गर्भाशय में किसी भी प्रकार का कैंसर अगर है तो उसमें ब्लीडिंग का ज़्यादा होना और क्लॉट्स आना, ये चीज़ सिम्टम भी हमने देखा है। इन चीज़ों के अलावा अगर महिला में प्रेगनेंसी है और किसी कारणवश एबॉर्शन हो गया है, ठीक है, तो उसमें भी ब्लीडिंग के साथ क्लॉट्स आना एक नॉर्मल फिनोमेना होता है। तो उस कंडीशन में भी तुरंत प्रभाव से आपको डॉक्टरी परामर्श लेने की ज़रूरत है। जब गर्ल्स में नया नया महीना टाइम आना शुरू होता है या उन महिलाओं में जिन्हों में मीनोपॉजल स्टेज है, यानी कि रजोनिवृत्ति बोला जाता है, जिसमें कि महिला का माहवारी का समय जो है वो अब बंद होने वाला है, मासिक चक्र जो है वो बंद हो जाएगा, उस दौरान, ठीक है, शुरुआती स्टेज और एंड स्टेज, इन दोनों ही स्टेजेस में ब्लड के क्लॉट्स बन के निकलना एक नॉर्मल बात होती है। छोटे क्लॉट्स हों, लाइट कलर्ड हो, ठीक है, वो आ सकते हैं, लेकिन बहुत वही वाली बात है, बहुत अधिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हो रहे हैं, बहुत पेन के साथ हो रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है।
जिन महिलाओं में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या फिर बच्चेदानी में पॉलिप है, रसोली हो गई है, फाइब्रॉइड केस है, या जितनी भी चीज़ें मैंने बताई जिन कारणों से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं या रुकावट आ जाती है, तो क्लॉट बनना एक आम समस्या हो जाती है। अब इन सब चीज़ों का हमें पता कैसे चलता है? जिन महिलाओं में अंदरूनी तौर पे कोई रुकावट आ गई है, ये हमें सोनोग्राफी से पता चलता है। तो आप जब डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो वो आपको कई तरीके की इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, जिनमें कैंसर का पता लगाने के लिए भी अलग टेस्ट किए जाते हैं, रसोली या गांठ अगर हो गई है तो उसके लिए अलग टेस्ट किए जाते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए हार्मोन्स की जांचें होती हैं जो कि अलग प्रकार की होती हैं। सिटी स्कैन, MRI, CBC और कई तरीके के कैंसर मार्कर्स का इन्वेस्टिगेशन करवाया जा सकता है। और सोनोग्राफी अंदरूनी और बाहरी तौर पे दोनों तरीके की करवा सकते हैं आपकी, ठीक है। और खून बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से कमज़ोरी आ गई है, चक्कर हैं, तो खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा चेक कराने के लिए भी आपका ब्लड टेस्ट करवाया जा सकता है।